श्रवण पांडे ये तिलक की कसम खाता है कि इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का पान पड़ेगा। जो लोग हमारे तिलक को और हमारे कलावे को, हमारे इस वस्त्र को जो बेचना चाहते हैं, भगवा किसी की बपौती नहीं है। राम को कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी राम को लाई है। आप भी गिद्ध मीडिया वाला काम करिए, माइक ले जाइए। इस देश में जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की आवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, मंदिर मस्जिद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी इस देश में क्या गुमराह करना चाहती है? आखिर भारत आस्थाओं का देश है, ये सभी के आस्था का देश है। क्या आज जो आप वीडियो वायरल हुई है, आखिर क्या इसमें आप सुप्रीम कोर्ट और जो लोग वो जांच कमेटी में थे, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? इस देश में और सारे मुद्दों को दबा के भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे उजागर करना चाहती है कि कहीं ना कहीं एक लोगों को आस्था के प्रति जोड़ने का। क्या भारतीय जनता पार्टी हमारी आस्था है या हमारी आस्था हमारे भगवान है? जब वो राम को लाए हैं तो राम की बात, राम को कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी राम को लाई है। राम फिर अगर सियासत की आड़ में अगर मंदिर नहीं आया होता तो लोग भगवान राम की पूजा करने पहुंचते। आज आपके जाके देखिए, दर्शन के लिए आपको ऐसे ऐसे बैरिकेटिंग, क्या भगवान हमारे बैरिकेटिंग के उसमें हमेशा इन्होंने क्या काम किया है? जिस तरह से 1949 के बाद ये राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अगर वो बना, तो वहां भी मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, आपने सुना होगा, कि हमने राम मंदिर पे सिद्धि पा ली है, अब हमें और कोई भी किसी भी धार्मिक स्थलों के प्रति ठेस पहुंचाने का नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए नए इश्यू लाके इस देश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को कायम रखना चाहती है। कबीर दास जी का एक दोहा बहुत सटीक बैठता है कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, मैं हिंदू समाज से आता हूं, मुझे राम प्यारे हैं, लेकिन राम को हम व्यापार बना के, आखिर काशी शिव की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है जिन्होंने अपना गृह स्थान माना था हमारे शंकर ने। हो गया, शिवलिंग है। देखिए, आप बताइए, लेकिन आजाद भारत में हम रह रहे हैं, आप लोकतंत्र है इस देश में नहीं है, पूजा स्थल कानून है इस देश में नहीं है। पूजा स्थल कानून 1991 में कहता है कि जो मंदिर या मस्जिद जहां भी यथास्थिति है वो वहीं पे बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चंद सी सियासत के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए, ये कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसे नैरेटिव फैलाना चाहती है। पूरा देश मान रहा है तो श्रवण पांडे को क्यों तकलीफ है? देखिए, श्रवण पांडे को तकलीफ, क्योंकि श्रवण पांडे इस देश में अमन और चैन, आखिर ये भगवा के नाम पे कौन लोग, भगवा शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इस सरकार ने भगवा के नाम पे लोग भगवा पहन के और इस देश में तुष्टीकरण करने का काम करते हैं। भगवा पहन के आप भी तो भगवा की बुराई देखिए, भगवा की बुराई, भगवा सूर्य का उदय से आता है। आखिर भगवा के नाम पे हम झंडा, किसी के मस्जिदों पे जाके झंडा फहराने का काम करते हैं। हम भगवा के नाम पे तुष्टीकरण, बहन बेटियों के प्रति किसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आखिर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लश्करे नोएडा में बैठ के और ऐसे ऐसे लोग ये इस देश में नफरत और किसी से समुदाय को, किसी के नबी को एक ऐसे आहत पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को कोई व्यापार बनाएगा तो श्रवण पांडे उन जैसे व्यापारियों को मुंहतोड़ जवाब देने का। मुंह में राम बगल में छुरी, आपने भगवान के नाम पे कितनी चंदा चोरी करने का काम किया। ये लोग वही ज्ञानवापी के नाम पे, ये आने वाले समय में इन्होंने धार्मिक मुद्दों पे लुटेरे का काम है इनका। इन्होंने शौचालय के नाम पे, इन्होंने नमामि गंगा के नाम पे, इन्होंने धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा लूटने का काम किया है। अगर आप ऐसे कुर्तित करने का काम करेंगे तो श्रवण पांडे ये तिलक की कसम खाता है कि इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का पान पड़ेगा। जो लोग हमारे तिलक को और हमारे कलावे को, हमारे इस वस्त्र को जो बेचना चाहते हैं, भगवा किसी की बपौती नहीं है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से ये भगवा भी भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करेगा। कौन सी तारीफ हो रही है? देखिए, मोदी जी चुनाव जब आ जाता है तब वो तारीफ का पुल बांधने लगते हैं। आखिर इस देश की जनता भूखमरी के कगार पे है, देश में रोजगार नहीं है, लेकिन देश के युवाओं को आप मंदिर और मस्जिद में लड़ाने का काम करते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? ये ऐसे कौन से नमूने आते हैं? ये लोग वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग हेडगवार को मानने वाले लोग हैं। मेनी इश्यूज मैन्युफैक्चर बाय बीजेपी एंड टारगेटिंग मुस्लिम। इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करके और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है। जिस तरह से अंग्रेजों ने अब देश में तोड़ों की राजनीति की थी, अगर देश पे, भारत पे उन्होंने कब्जा किया था तो हिंदू मुसलमान को लड़ा के कब्जा किया था, वही सरकार ये करना चाहती है। लेकिन मैं कहता हूं, देश के युवाओं से, भारत युवाओं का देश है, अगर इस वक्त युवा अगर सोया रहा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसे कंगाल के नजरिए से इस देश को बना के और चली जाएगी कि आइए हिंदू के नाम पे जो सरकार, इस देश का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदू है। जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदू,
सब देश का हिंदू खतरे में है। अरे पूरे देश की खुदाई हो जानी चाहिए। आप जहां खड़े हैं यहां भी खुदाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार इस देश को खुदवा के और अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। लेकिन हम देश को खुदने नहीं देंगे, क्योंकि भारत हमारी माँ है। अगर हमारे माँ के आंचल को कोई छुएगा तो हम इसको चीर फाड़ के रख देंगे और संसद की एक से ईंट बजाने का काम करेंगे। जहाँ पूरा आपको कितना माल मिल रहा है? आप बताइए 2014 से पहले मैंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी सवाल किया हो? क्योंकि यही सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन सबका विश्वास कहाँ है? आज युवाओं का विश्वास कहाँ है? सबका विश्वास कौन है सा ना, विश्वास? मंदिर बन गया, राम राम लोगों को राम विश्वास हो गया। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? नफरत आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं। आखिर जो देश आपने देखा होगा, श्रीलंका को देखा होगा आपने, वो भी कट्टरता की तरफ आगे बढ़ता था। श्रीलंका में तमिल और सिंगला के बीच में ऐसे युद्ध चल रहा था। आज श्रीलंका कंगाल की स्थिति में पहुंच चुका है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में इसको सत्ता से बेदखल करना होगा। और जिस तरह से ये तूफान ने इस पेड़ों को गिरा दिया है, उसी तरीके से युवाओं की आवाज इस सरकार को गिराने का काम करेगी। क्योंकि इस सरकार ने सबसे ज्यादा देश के हिंदुओं के ऊपर, मैं हिंदू हूं और ब्राह्मण भी हूं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता के अनुसार इस देश में युवाओं को अगर नौकरियां देना चाहती है। वाली बात नहीं करते नहीं, आप हिंदुत्व के नाम पे बताइए। हिंदुत्व को पॉलिटिकल पार्टी है, हम देश की आवाम है। इन्होंने हिंदुत्व को खरीदने का काम किया है। हिंदू के नाम पे किसी के आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं। हिंदू के नाम पे आपको मारने लगो यहीं पे। आखिर ये हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म कहता है? हम सनातनी लोग हैं, सनातन का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी उसको सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ही हिंदू को व्यापार बनाया है। लेकिन ऐसे जो गुजरात से आके और इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत में अपना व्यापार की थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व के नाम पे व्यापार कर रही है। देश की जनता को जानने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से देश नहीं है, हम देश की जनता से देश है। और जनता अब की बार इनको सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किया है इस देश की जनता के ऊपर, बहुत जुल्म किया है। मैं कहता हूं भाजपा अगर इस देश में रही तो अमन बड़ी मुश्किल है इस मुल्क में, जहां बादशाह खुद मुर्गे लड़ाता हो। ये लोग मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या देश में इतने सांप्रदायिक मुद्दे, 3400 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश के गृह मंत्री का क्या कोई बयान आया? आखिर बयान आना चाहिए कि इस पे बैन लगा चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग एक समुदाय के, एक किसी के आस्था को एक ऐसे अभद्र टिप्पणी करके आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो भाजपा के प्रवक्ता कहलाते हैं? ये लोग भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये देश का विनाश करेंगे तो हम इनको विनाश करने का काम करेंगे। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे।